हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडीजेनिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के 10 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट 17 है। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 1, डीपीटी टीका को बीमारियों को रोकने के लिए प्रशासित किया जाता है जैसे। तो दोस्तों, पूछा गया है कि डीपीटी का जो टीका होता है वो किस में काम लिया जाता है। तो दोस्तों, डीपीटी का जो टीका होता है वो 3 बीमारियों में काम लिया जाता है। डिप्थीरिया, काली कासी या टिटेनस, ये तीनों बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों, इसको आप कैसे याद रखना है। काली कासी को बोलते हैं इंग्लिश में पर्टोसिस, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टोसिस यानी काली खांसी और टी से टिटेनस। तो ये आपका आसानी से याद रह जाएगा। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनस के लिए यूज़ किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 2, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के सैनिक कहलाती हैं, यानी सोल्जर कहलाती हैं। कौन सी कोशिका होती है जो सोल्जर की तरह शरीर में काम करती है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो शरीर में सोल्जर की बात ही काम करती है। कैसे काम करती है दोस्तों, जब कोई वायरस होता है, कोई विषाणु होता है जो हमारे शरीर पर अटैक करने वाला होता है, जो घातक वायरस होता है दोस्तों, उसको ये डब्ल्यूबीसी पहचान लेती है और हमारे शरीर में अंदर आने से ही रोक देती है उसे। इसे हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं दोस्तों। इम्यूनिटी पावर जो होती है हमारी, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो डब्ल्यूबीसी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है दोस्तों। इनके ज़्यादा होने से भी रोग हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, जो कैंसर होता है। अगला है हमारे सामने प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर के अवशेष अंग हैं। अवशेष अंग यानी कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे ऐसे अंग। दोस्तों, जो बुद्धिदांत हैं, बुद्धिदांत जिसे हम अक्लदाड़ बोलते हैं दोस्तों, बुद्धिदांत, वर्मीफार, अपेंडिक्स, यानी दोस्तों एक अपेंडिक्स एक जो हमारे शरीर में एक कोशिका पाई जाती है, एक नस पाई जाती है अपेंडिक्स। दोस्तों, वो क्या करती थी, जब मानव पेड़ की पत्तियों को खाता था, जिसका सेल्यूलोज का जो पाचन होता था दोस्तों, वो अपेंडिक्स से करती थी। लेकिन आज के ज़माने में पेड़ की पत्तियाँ कोई खाता नहीं, तो इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा, जिससे एक अवशेष अंग बन गया है दोस्तों बुद्धिदांत, कोक्सिक्स और वर्मीफार्म अपेंडिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने। प्रश्न नंबर 4, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु है दोस्तों, वह स्थिर अवस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। स्थिर अवस्था में थी, वहाँ से 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। तो 10 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, ये हमसे पूछा गया है कि 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगी। तो दोस्तों, इसमें कौन सा लगेगा, न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण जो होता है दोस्तों, एज बराबर ut प्लस 1/2 at², वो वाला समीकरण इसमें लगेगा दोस्तों। कौन सा होता है न्यूटन की गति का, एज बराबर ut प्लस 1/2 at², ये वाला जो समीकरण होता है दोस्तों, ये वाला समीकरण इसमें यहाँ मान रखेंगे दोस्तों। वस्तु शुरू से चली है तो दोस्तों u बराबर हो जाएगा 0, हो जाएगा दोस्तों। और उसकी यानी इसका त्वरण हो जाएगा a बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है, यानी त्वरण हो जाएगा 3। तो दोस्तों, इसमें जब हम मान रखेंगे दोस्तों, मान रखकर हम सोल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 150 इसका आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका मान रखकर सोल्व करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, किसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे सामने। प्रश्न नंबर 5, परमाणु अविभाज्य हैं, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। दोस्तों, ये किसने बोला था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। दोस्तों, ये बोला गया था दोस्तों डाल्टन के द्वारा। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था दोस्तों, उन्होंने इसमें ये बोला था कि परमाणु जो है वो अभाज्य है, यानी उसका कोई परमाणु को कोई तोड़ नहीं सकता है दोस्तों। परमाणु कोई तोड़ नहीं सकता, ये डाल्टन ने बोला था। उन्होंने बोला था कि सभी परमाणु जो होते हैं उनका आकार समान होता है सभी प्रकार के परमाणुओं का। उसके बाद परमाणुओं को तोड़ दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को जो बताया कि इलेक्ट्रॉन बताया दोस्तों, वो था थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बताया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के रूप में तोड़ सकते हैं। प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो इस प्रकार परमाणु भाज्य हो गया, यानी उसको 3 कणों में तोड़ दिया गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने। प्रश्न नंबर 6, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। दोस्तों, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है उसके आयाम पर। तो आयाम पर उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, आयाम क्या होता है दोस्तों, आयाम होता है अधिकतम और न्यूनतम परास का अंतर। कैसे दोस्तों, जब ध्वनि चलती है तो ध्वनि कुछ इस प्रकार चलती है दोस्तों, इस प्रकार चलती है ध्वनि। तो दोस्तों, अधिकतम और न्यूनतम परास जो होती है दोस्तों, ये होती है अधिकतम और न्यूनतम परास। दोस्तों, इसका जो अंतर होता है, इस परास का जो अंतर होता है, इसे ही आयाम कहा जाता है दोस्तों। ये आयाम जितनी ज़्यादा होगी ध्वनि उतनी प्रबल होगी। इस प्रकार ध्वनि की जो प्रबलता है वो इसके आयाम पर निर्भर करती है। ये आपको आसानी से शॉर्ट में समझ में आ जाएगा कि आयाम भी किसे कहते हैं, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 7, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलें, यानी 40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। दोस्तों, इसको बदलने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये संबंध होता है दोस्तों।
जब इसमें 40 डिग्री का जब हम मान रखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों कि 40 डिग्री की जगह सेल्सियस की जगह रखेंगे हम 40, तो 40/5 हो जाएगा दोस्तों, यानी 8 आ जाएगा। F-32 दे रखा है तो फ़ारेनहाइट हमें 32 इसलिए ज्ञात करना है दोस्तों, तो इधर फ़ारेनहाइट आ जाएगा हमारे साथ 104 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो 104 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न नंबर 8 है। सभी समस्थानिक एक ही तत्व के हैं, यानी समस्थानिक किसे कहते हैं दोस्तों? समस्थानिक किसे बोलते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, उसे समस्थानिक बोलते हैं दोस्तों। समस्थानिक आइसोटोप जो होते हैं दोस्तों, आइसोटोप समस्थानिक एक ही परमाणु संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं दोस्तों। ये प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जो समस्थानिक जो होती है उनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है दोस्तों। प्रोटॉन जो होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, जिसके कारण ये समस्थानिक होती है। उनके न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटॉन की संख्या एक रहेगी और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहेगी, तो उनका समस्थानिक हो जाएगा, उनका द्रव्यमान अलग हो जाएगा और उनका समस्थानिक यानी उनका स्थान एक जगह हो जाएगा। उनकी परमाणु क्रमांक एक हो जाएगा, उनका द्रव्यमान अलग हो जाएगा, इसे समस्थानिक दोस्तों। आइसोबार जो होते हैं समभारिक दोस्तों, समभारिक में क्या होता है दोस्तों कि उनका द्रव्यमान समान होता है और उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो अमलगम जो होता है दोस्तों, अमलगम पारा के साथ जब कोई भी धातु मिश्र होती है उसे अमलगम कहा जाता है। कोई भी धातु जब पारे से मिश्रण बनाती है उसे अमलगम कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न हमारे सामने प्रश्न नंबर 10 है। इनमें से कौन सी बीमारी संचारी है, यानी वो फैलती है? दोस्तों संचारी बीमारी जो होती है, फैलने वाली बीमारी, इनमें से कौन सी हमें ये पूछा गया है दोस्तों। कैंसर होता है, कैंसर किसी को फैलता नहीं, जिसे है उसे ही रहता है। मधुमेह यानी ब्लड शुगर भी उसे ही रहता है दोस्तों। उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जो होती है दोस्तों, वो भी उसी को रहती है, वो फैलती नहीं है इधर उधर। लेकिन जो प्लेग होता है दोस्तों, प्लेग जो शो का रोग होता है, ये इधर उधर फैलता है, जिसे महामारी के रूप में होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।